हे गाइस, तो हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर बोले तो नासिक महाराष्ट्र, और त्र्यंबकेश्वर बोले तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। नासिक में श्री राम लक्ष्मण और सीता माता ने वनवास के समय काफ़ी समय बिताए थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक काटा था, इसीलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा। इस वीडियो में आप त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के में शिवलिंग हैं, उसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशावर कुंड है। पवित्र स्थलों को बता रहा हूँ। पंचवटी, यहाँ पर रावण ने सीता माता का हरण किया था और इसी जगह पर सीता माता की पवित्र गुफा भी है। भगवान राम इसी जगह पर रुके थे और गुफा में जाने के लिए बैठकर जाना पड़ता है। और इसी गुफा में सीता माता का श्रृंगार गृह है और यहीं सीता माता शिव जी की पूजा करती थी। और सीता माता की गुफा के सामने ही आपको 5 बड़े वट वृक्ष नजर आएंगे। इस जगह को पंचवटी नाम से जाना जाता है। हम आ चुके हैं कालाराम मंदिर में, और इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं काले रंग की हैं, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। और इसके पास में ही गोरे राम मंदिर है। यहाँ सभी मूर्तियाँ वाइट मार्बल से बनी हैं, इसलिए इसे गोरे राम मंदिर कहते हैं। यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और ये मंदिर, सभी मंदिर की मूर्तियाँ वाइट मार्बल से बनी हुई, इसलिए ये गोरे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर लकड़ियों से बना है, जो लगभग 200 सालों से भी पुराना है। नासिक में 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला लगता है। उसका स्नान इसी जगह कुंड में होता है, गोदावरी कुंड। यहाँ 3 नदियों का संगम है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। और यही पास में ब्रिज के नीचे सुंदर सा वाटरफॉल है। यहाँ सभी दर्शक और सैलानी इसका सुंदरता का लुत्फ उठाने आते हैं। 3 कुंड हैं, अग्नि कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। सीता माता का हरण होने से पहले सीता माता ने अपने आप को अग्नि कुंड में डाल लिया था। यहीं कपालेश्वर मंदिर है। यहाँ शिवजी के साथ नंदी विराजमान नहीं है, क्योंकि शिवजी से ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था। और ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए छोटे से बछड़े यानी कि नंदी महाराज ने शिवजी से यह कहा कि आप राम कुंड में स्नान करिए, तभी आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। इस तरह शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए।
त्र्यंबकेश्वर। महादेव ने स्वयं अपनी जटा में गंगा को गोदावरी के रूप में अपनी जटाओं से यहाँ उतारा था। आज हम उसी गोदावरी के उद्गम स्थान को देखने सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा रहे हैं। इस पर्वत पर पहाड़ों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यह गोदावरी के उद्गम स्थान तक पहुँचने का रास्ता है और यहीं इस नदी का उद्गम स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि गौतम को जब गौ हत्या का पाप लगा था तो उन्होंने गुलर के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ तपस्या की थी। यहाँ गोदावरी अपने उद्गम स्थान पर एक छोटे से कुंड में दिखाई देती है और फिर विलुप्त हो जाती है। उद्गम स्थान के पास ही ब्रह्मगिरी मंदिर है, जिसके स्थान पर शिव ने अपनी जटाओं को पकड़कर गोदावरी नदी को त्र्यंबकेश्वर की ओर मोड़ा था। जटाओं को और मुड़ी हुई धाराओं बहावों को साफ देखा जा सकता है। में कुशाव्रत कुंड में ही सिंहस्थ कुंभ का शाही स्नान किया जाता है। फिर शिव जी के दर्शन के लिए जाया जाता है। फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और उसके बाहर यहाँ का मेन बाजार है। यहाँ पर गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज और बाकी ज़रूरतों की दुकानें हैं। ओमकालेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर में गजानन महाराज के भक्त निवास हैं और कई धर्मशालाएं भी हैं। दोस्तों, यह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट। पहले मंदिर में यहीं से एंट्री होती थी, दर्शन यहीं से होता था, मगर अब मंदिर का मेन गेट बदल दिया गया है। अब यहाँ से सिर्फ एग्जिट होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है उसे थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनाना शुरू किया था 1740 में और उसका काम खत्म हुआ 1760 में। लगभग 20 सालों में यह मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग 16 लाख रुपए खर्चा आया था उस समय, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसे ब्लैक स्टोन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गौतम ऋषि ने उन्हें यहाँ शिव जी की आराधना की थी। तभी उनसे शिव जी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा था। तो ऋषि गौतम ने भगवान शिव से कहा था कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ निवास करने लगो और प्रार्थना करने लगे। तो उनकी बात मानकर भगवान शिव ने त्र्यंबक रूप में ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ रुक गए और यह स्थान त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस हो गया। संसार का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो भगवान शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु भी विराजमान है, इसलिए यह त्र्यंबक ईश्वर के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग काफ़ी छोटा है, इसलिए इसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है जिसमें शिवलिंग का स्पष्ट दर्शन होते हैं।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलो हर हर महादेव।